गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त खुश होंगे। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, शोभा रानी 86 को। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए हमको दोस्तों। सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और जितना हो सके आप सब हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सब से जितना हो सके, जितना बन सके उतना हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं किसी से पैसा नहीं मांगती हूँ, कुछ नहीं मांगती हूँ, बस मेरा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली में जो है कि हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जितने भी दिल्ली के दोस्त देख रहे हैं, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और होली में जो है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाइएगा। सभी दोस्तों को हैप्पी होली। तो दोस्तों, आप सब हमारी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं ना, कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ, यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ। कल मैंने थोड़ा सा आप सबको वीडियो में दिया था, और वहाँ से आगे मैं आज आप सबको बताऊंगी। तो मैं बिहार की रहने वाली हूँ, एक छोटे से गांव के रहने वाली हूँ। वहाँ मेरे पापा थे, मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी 2 भाई थे, और उसके बाद जो है कि मेरे पापा भी 2 भाई थे। तो मेरे बड़े पापा भी अभी दिल्ली में ही है। हमारे पापा जी नहीं है। जब मैं 8 साल के थी तो हमारे पापा जी गुजर गए थे, और उसके बाद जो है कि मम्मी अपने साथ रखने लगी। तो फिर वहाँ से जो है कि मेरे दादी गांव से नानी गांव आ गए, और वहाँ नानी के पास हमारी मम्मी रहने लगी, क्योंकि वहाँ हमारे पापा जी नहीं थे। तो हमारी दादी, हमारे बड़े पापा, हमारी बड़ी मम्मी हमारी मम्मी को बहुत परेशान करते थे। तो इसीलिए जो है कि यहाँ मेरी मम्मी जो है कि हम दोनों बहनों को ले करके अपने मम्मी के पास आ गई। तो हम लोग वहीं रहने लगे दोस्तों। तो बस यही है हमारे ज़िंदगी की कहानी। हमारे पापा भी बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारी मम्मी भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। दूसरों को खेतों में काम करते थे तो ही रोटी हम दोनों बहन को खिलाते थे। अगर जिस दिन दूसरे के खेत में काम करने के लिए नहीं जाते थे तो हम दोनों बहन नहीं खाते थे, भूखे रहते थे। कोई खाना खाते थे तो हम दोनों बहन ऐसे करके ताकती रहती थी। दोस्तों, कहानी सुनाती हूँ तो आँख में आंसू आ जाता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त का यही डिमांड है कि भाभी आप क्या थे, कहाँ से है, कैसे है, नहीं है, ये हमको बताइए। तो हम दोनों बहनों का बस यही कहानी था कि मम्मी जाती थी खेतों में काम करने के लिए, और हमारे पापा जी नहीं थे। तो हम दोनों बहन जो है कि अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए। जितना हम पढ़े लिखे हैं उससे कम ही हमारी बहन पढ़ी लिखी है, क्योंकि हमें काम करना पड़ता था, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था दोस्तों। उसके बाद जब जो है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, छोटे उम्र में 12-13 साल की उम्र में मेरा भी शादी कर दी मेरी मम्मी, और मेरे बहन का भी शादी कर दिए। क्योंकि माहौल उस टाइम का बहुत ज़्यादा ख़राब था। मम्मी को डर लगता था कि हमारे जो है कि मतलब हमारे पापा नहीं है, दोनों बेटी है, कहीं कुछ कर न ले, ये वो बहुत सारे टेंशन होता है ना गांव में। आप सब तो जानते हैं कि गांव में किस तरह का टेंशन होता है। तो अपने अपने घर चली जाएगी तो मम्मी का भी टेंशन थोड़ा सा जो है कि कम, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो इसी चक्कर में दोस्तों जो है कि हमारी मम्मी हम लोग को पढ़ा लिखा नहीं सकी और हमारी शादी कर दी। और फिर जो है कि हम अपने घर आ गए। तो हमारा जो है कि एक बचपन का दुख जो है ना, वो अभी तक हमारा दुख ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं ख़त्म हो रहा है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश किया, बहुत ज़्यादा सब कुछ किया, नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है कि फिर जब हमारी शादी हो गई तो हम लोग जब यहाँ आ गए, यहाँ रहने लगे, तो फिर से जो है कि वही पीछे का कहानी हमारे पास जो है कि मतलब आ गए। यहाँ से कुछ हमारा चेंजिंग, कुछ बदलाव नहीं हुआ। लाख कोशिश हम लोग किए, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। अभी भी मैं गाँव जाती हूँ तो उस जगह को देखती हूँ, उस दिन को याद करती हूँ। तो मैं बहुत पहले तो जाती हूँ तो बहुत देर तक बैठ के रोती हूँ, देखती हूँ कि मैं कहाँ थी, क्या थी, और कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। तो ये सब चीज़ मैं देखती हूँ। इस बार मैं गांव जाऊँगी तो ज़रूर मैं आप सबको दिखाऊँगी कि मेरा जो एक बचपन का कपड़ा सब था ना, बचपन में जो मैं कपड़ा पहनती ना,
थी ना, उस कपड़े को मैं दिखाऊंगी कि एक कपड़े में सिलाई कितना था। क्योंकि दोस्तों जब हमारी मम्मी काम नहीं करती थी तो हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलता था, तो जो है कि हम कपड़े कहाँ से पहनते, साबुन कहाँ से लगाते, कपड़े में सर्फ कहाँ से देते, ऐसा कोई चीज़ का इंतजाम नहीं था हमारे पास। तो एक बाप जो होता है ना बच्चों के लिए या अपने बीवी के लिए, वो बहुत बड़ा अपने घर के एक तरह से घर का खम्बा जो होता है ना, पिलर, वही होता है एक बाप। तो हमारे पापा नहीं थे तो हमसे दर्द जानिए कि पापा नहीं रहने का दर्द क्या होता है, और मम्मी के साथ बिताने का और पापा नहीं रहने का दर्द क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ से आगे मैं कल आप सबको दूंगी, आप सब हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। और सभी दोस्तों को हैप्पी होली, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव सभी दोस्तों को। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए नहीं तो मैं एक ही दिन में पूरा, इतना साल का कहानी एक दिन में कैसे होगा, मैं सारा सच्चाई आप सबको दूंगी। आप सब बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद सभी दोस्तों को।